अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई। मोस्टली गर्ल्स को जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक्नी, मेलास्मा, फ्रैकल्स या फिर डार्क सर्कल्स या फिर हाइपर पिगमेंटेशन या फिर रिंकल्स की होती है। एज से पहले आपके चेहरे पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर टीन एज से ही आपके एक्नी होते हैं और वो एक्नी ठीक नहीं होते बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हम तब होते हैं जब हमारी स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है या फिर हम मशहूर ज़माना क्रीम्स जैसे कि गोल्डन पर्ल, फाइजा, इस तरह की और बहुत सी मार्केट में 200 या 250 की जो क्रीम्स आती हैं, हम जब अपने चेहरे पर लगाते हैं तो हमारा स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है और स्किन बैरियर डैमेज हो जाने की वजह से हमारी स्किन पर डिफरेंट इश्यूज सामने आते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी स्किन सिर्फ फार्मूला क्रीम्स की वजह से ही डैमेज हो या फिर खराब हो। इसकी और भी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। बहुत से लोगों को हार्मोन्स का इशू होता है, बहुत से इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी एक्नी या फिर मेलास्मा या फिर हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह या फिर रिंकल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे पास इस वक्त मौजूद है स्किन ए क्रीम, जिसको बहुत से लोग ट्रेटिनोइन के नाम से भी जानते हैं और बहुत से लोग स्किन ए क्रीम्स के नाम से भी जानते हैं। और ये क्रीम इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से अवेलेबल होगी और इसमें 0.5% ट्रेटिनोइन पाया जाता है। ट्रेटिनोइन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके स्किन बैरियर जो कि डैमेज हो चुका होता है उसको रिपेयर करता है, आपके एक्नी को खत्म करता है, आपकी जो ऊपर वाली डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है और आपकी स्किन सेल्स के टर्नओवर को इंक्रीज करता है। ये क्रीम आपकी स्किन में मौजूद कोलाजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मौजूद रिंकल्स वगैरह भी वक्त के साथ साथ खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ये क्रीम आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, फ्रैकल्स को भी खत्म करता है। अगर आप डिफरेंट सीरम्स और डिफरेंट क्रीम्स वगैरह यूज कर करके थक गए हैं तो आप हर चीज को स्किप कीजिए और आप स्किन ए क्रीम यानी कि ट्रेटिनोइन पर आ जाइए। अगर हम बात करें कि इस क्रीम का यूजेज क्या है, इस क्रीम को किस तरीके से यूज करना है। इस क्रीम को यूज करने का मेथड बहुत ही सिंपल है। आपने किसी भी अच्छे क्लीजनर या फिर फेस वॉश से अपने चेहरे को वॉश करना है और उसके बाद आपने एक थिक लेयर मॉइस्चराइजर की अप्लाई करनी है। निविया मॉइस्चराइजर इस क्रीम के साथ बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहता है। आपने निविया मॉइस्चराइजर या जो भी मॉइस्चराइजर आपके पास अवेलेबल हो, आपने उसकी एक थिक सी लेयर अपने चेहरे पर लगानी है और उसको 15 से 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर छोड़ देना है। उसके बाद आपने स्किन ए क्रीम मटर के दाने के बराबर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतनी ही क्रीम आपने लेनी है और डॉट डॉट करके आपने पूरे फेस पर इस क्रीम को अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा रगड़ना या बहुत ज्यादा मसाज नहीं करना, बस हल्के हाथों से इस क्रीम को अपने चेहरे पर स्प्रेड कर लेना है और उसके बाद 10 मिनट के गैप से आपने दोबारा मॉइस्चराइजर लगाना है। इस क्रीम को आपने सैंडविच मेथड के जरिए लगाना है। थिक लेयर मॉइस्चराइजर की, देन स्किन एक क्रीम और उसके बाद दोबारा मॉइस्चराइजर। इस क्रीम को आपने रात में इस्तेमाल करना है और इस क्रीम को आपने बहुत ज्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। जिस तरह इस क्रीम के बहुत ज्यादा फायदे हैं, अगर आप इस क्रीम को अच्छे तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आपको इसके बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि इस क्रीम को यूज करते हुए आपने किन प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है। इस क्रीम को एज ए बिगनर जब आप यूज कर रहे हो तो आपने इसको डेली बेसिस पर नहीं लगाना। आपने सिर्फ इसको हफ्ते में 2 बार लगाना है और वो 2 बार भी आपने ऐसे लगाना है कि आप इसको लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और फिर आपने फेस वॉश करके कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने चेहरे पर अप्लाई करके सो जाना है। 2 हफ्ते तक आपने इस क्रीम को ऐसे ही यूज करना है और तीसरे हफ्ते में आपने इस क्रीम को ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। लेकिन तीसरे हफ्ते में भी आपने इसको सिर्फ 2 डेज ही यूज करना है। 2 डेज में आप इसको ओवरनाइट लगाकर छोड़ सकते हैं और इसको सैंडविच मेथड के जरिए ही लगाना है अपने फेस पर। तकरीबन 2 वीक्स आपने इसको ऐसे ही लगाना है और उसके बाद आप डेज इंक्रीज करते जाएं। 2 वीक्स के गैप से आप 3 डेज, फिर 4 डेज, फिर 5 डेज। आप इस क्रीम के जब यूज टू भी हो जाएंगे तब भी आपने इस क्रीम को पूरा हफ्ता नहीं लगाना। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही आपने इस क्रीम को यूज करना है और छठे दिन आपने स्किन पर कोई भी हाइलुरोनिक एसिड या नियासिनामाइड सीरम या फिर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करके स्किन को छोड़ देना है। क्रीम को आप सिर्फ नाइट में इस्तेमाल करें और डे में आप सिर्फ मॉइस्चराइजर और कोई भी अच्छा सा सनब्लॉक जरूर यूज करें। SPF 50 वाला सनब्लॉक आप इस्तेमाल करें। अब हम इस क्रीम के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साइड इफेक्ट्स तो आप इसे नहीं कह सकते, लेकिन इस क्रीम को यूज करते हुए आपको ब्रेकआउट्स या फिर पर्जिंग हो सकती है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपके स्किन पर बहुत ज्यादा एक्नी या फिर आपका कलर डल हो सकता है। स्टार्ट के 3 मंथ्स आपके चेहरे पर पर्जिंग होगी जिसे आपने बिल्कुल भी
परेशान होकर इस क्रीम को नहीं छोड़ना, बल्कि बहुत ही पेशेंस के साथ आपने इस क्रीम को यूज करना है। आफ्टर 3 मंथ्स आपके पर्जिंग जो है वो खत्म हो जाएगी और आपके चेहरे पर इसके वाजिया रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी, आपकी एक्ने भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपने इस क्रीम को तकरीबन 6 मंथ तक लाजमी यूज करना है। 6 मंथ के बाद आप देखेंगे कि आपका चेहरे पर कोई दाग धब्बा या कोई दाना या कोई निशान, कोई हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, रिंकल्स कुछ भी आपके चेहरे पर नहीं रहेगा और आपकी स्किन बहुत ज्यादा यूथफुल और ग्लोई लगेगी। आप एक ग्लास स्किन अचीव कर सकेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको सिर्फ इसके फ़ायदे नहीं बताए, बल्कि इसके नुकसानात, इसकी प्रिकॉशंस, इस क्रीम के मुताल्लिक जितनी भी मालूमात मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर की है। लास्ट पे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।